प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस सुंदर समय में। आज का परमेश्वर का वचन हम देखेंगे भजन संहिता 78 उसका 41 वर्ष। वहां लिखा है, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। यह इज़राइलियों के बारे में लिखा गया है कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया तो वो पूरे रास्ते में, पूरी उस जर्नी में बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसा हमारे साथ कर परमेश्वर, हमारे लिए तूने ये मुहैया नहीं करवाया। वो बार बार परमेश्वर को जांचते थे, उसकी परीक्षा करते थे। और लिखा है आगे, इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे, दुखी करते थे। बहुत बार हमारे जीवन में जब हम उस परमेश्वर को खेदित करते हैं ना, हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हम सीमित कर देते हैं। परमेश्वर बहुत कुछ करने में सक्षम है, लेकिन हम उस परमेश्वर की उस असीमितता को सीमित कर देते हैं, हम उसे खेदित करते हैं। और कैसे सीमित कर देते हैं? क्योंकि हम अपने अनुभवों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की सक्षमता पर हम शक करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज ये कह रहा है कि वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। जब हम उसे खेदित करते हैं, हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। और जब हम परमेश्वर को सीमित करते हैं तो हमारी जय, हमारी विजय वो भी सीमित हो जाती है और वो फिर नजर आने लगती है। हमारे विश्वास में वो परमेश्वर की सीमितता नजर आने लगती है। एक उदाहरण से आज हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को खेदित करते हैं और कैसे वो परमेश्वर को हम सीमित करते हैं और हमारे जीवन में उसकी वो जय देने की जो ताकत है या हमारी जो जय हासिल करने की सामर्थ्य है वो सीमित हो जाती है। एक उदाहरण हम देखते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं एक घटना के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, कनान के राजा याकीन के अधीन कर दिया है परमेश्वर ने इज़राइलियों को, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर की नजर में कुछ बुरा किया है। और परमेश्वर ने उन्हें उस राजा के अधीन कर दिया और 20 साल तक वो उनके ऊपर अंधेर करता रहा, यानी उनके ऊपर जुल्म ढाता रहा। और उसका एक सेनापति है सीसरा। और परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है हमें, अगर हम इसको अध्याय को 4थे अध्याय में पढ़ते हैं तो हम पूरी घटना पढ़ेंगे। तीसरे वचन में लिखा है, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। तब इज़राइल परमेश्वर को पुकारने लगे कि हमें इससे बचा परमेश्वर। और वहां दबोरा नाम की इज़राइल में एक भविष्यवक्ता थी जो इन इज़राइलियों का न्याय किया करती थी। उसके द्वारा परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर ने उस दबोरा के द्वारा बाराक को बुलवाया। और यहाँ क्या लिखा है, अगर हम वचन पढ़ते हैं 6ठे वचन में लिखा हुआ है, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। वो कह रहे तुझे एक युद्ध के लिए निकलना है, 10,000 साथियों को साथ लेकर, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। वो कह रही है परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि बाराक तेरे हाथ में परमेश्वर सीसरा को करने वाला है। तुझे चढ़ाई करनी है, तुझे 10,000 सैनिकों को लेकर जाना है और ये परमेश्वर की ओर से कहा गया है कि वो सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। जिससे बचने के लिए परमेश्वर के आगे वो दुहाई दे रहे हैं कि खुदा हमें इस सीसरा से तू बचा। और परमेश्वर मार्ग निकाल रहा है कि बाराक जाएगा और मैं उसके हाथ में सीसरा को कर दूंगा। लेकिन अगर हम अगला वचन पढ़ते हैं 4थे अध्याय का 8वां वचन, तो यहाँ लिखा है, बाराक ने उससे कहा, बाराक दबोरा से कहता है, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वो कह रहा है तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने उससे कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। वो कह रही है परमेश्वर ने एक आज्ञा निकाली है तेरे लिए कि तू जाएगा,
10,000 सैनिकों को लेकर जाएगा और परमेश्वर सिसरा को तेरे अधीन कर देगा, तेरे हाथ में कर देगा। लेकिन वो कहता है यदि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और वो क्या बोलती है उसे आगे कि अगर मैं तो निसंदेह चलूंगी, पर इस यात्रा से फिर तेरी कोई बढ़ाई नहीं होगी, फिर तेरी बढ़ाई नहीं होगी। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, पर वो कह रहा है मुझे दबोरा चाहिए, तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। उस पवित्र को खेदित कर रहा है, उस परमेश्वर को सीमित कर रहा है, अपने जीवन में उसकी जय को सीमित कर रहा है बाराक। और आगे हम सब पढ़ते हैं कि बाराक जाता है, दबोरा उसके साथ जाती है, वहां सबको बाराक मारता है, लेकिन सिसरा उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। और सिसरा को कौन मारता है? याएल नामक एक स्त्री उसकी कनपटी में खूंटी ठोक कर मारती है उसे। जो बढ़ाई बाराक की होनी थी, वो बाराक अपनी उस विजय को सीमित कर रहा है, अपनी उस महिमा को जो परमेश्वर उसे देना चाहते थे। परमेश्वर का वचन बता रहा है मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। पर वो किस पर निर्भर हो रहा है? वो कह रहा है मुझे दबोरा तू चाहिए, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं इस युद्ध में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बार हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, लेकिन हम उसे कब सीमित कर देते हैं? जब हम शरीर का सहारा लेने लगते हैं, जब हम शरीर का सहारा लेने लगते हैं और हम उस पवित्र को खेदित करते हैं, उसे हम सीमित कर देते हैं। हमें लगता है हम सब चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारे आसपास वो लोग हों जो हमें सहारा दें, वो लोग हों जब वो हमारे साथ रहेंगे, जब वो हम उनको बुलाएंगे तो हमें एक सपोर्ट नजर आएगा। दबोरा अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मेरी हिम्मत बड़ी रहेगी, तभी मैं इस युद्ध में जा सकूंगा, नहीं तो अकेले मैं नहीं जाऊंगा। वो उस परमेश्वर को खेदित कर रहा है, उसकी सामर्थ को सीमित कर रहा है, उसकी उस आज्ञा को, उसकी उस मर्जी को वो इग्नोर कर रहा है। मुझे तुझसे ज्यादा इस शरीर पर भरोसा है परमेश्वर। जब हम अपने जीवन में ये काम करते हैं, हमारे हर उस क्षेत्र में, हमारे अंदर, हमारी विजय में हमें नजर आता है हमने परमेश्वर को सीमित कर दिया है। जबकि परमेश्वर की ये योजना नहीं थी कि एक स्त्री उसको मारेगी। परमेश्वर ने बाराक के लिए योजना बनाई थी, लेकिन बाराक ने अपने परमेश्वर को सीमित कर दिया। बहुत बार हो सकता है आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुना होगा, परमेश्वर के वायदों को आप जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता होगा नहीं, कोई तो मुझे मेरे साथ चाहिए, कोई तो मुझे मेरे साथ चाहिए। हम उस शरीर का सहारा ढूंढने लगते हैं। आज परमेश्वर चाहता है मैं काफी हूं तुम्हारे लिए, तुम इस बात की खोज में रहो। मैं तुम्हारे लिए सीमित परमेश्वर हूं जो तुम्हारे जीवन में कार्य करने में सक्षम हूं। तुम्हारे जीवन में तुम किसी और को मत ढूंढो कि वो आएगा तभी मेरे जीवन में मुझे कुछ असीमित प्राप्त होगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में है तो वो काफी है, वो सफल है, वो सक्षम है, क्योंकि वो खुदा असीमित परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है। उसके दायरों को, उसकी सामर्थ को, उसके प्लान्स को, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में हम कम ना करें। कब कम कर देते हैं? जब हम उस खुदा को खेदित करते हैं। और खेदित कब करते हैं? जब हम उस खुदा से हटकर शरीर का सहारा लेने लगते हैं, लोगों का सहारा लेने लगते हैं, लोगों की तरफ भागने लगते हैं। तेरे बिना मैं कहीं नहीं बढ़ूंगा आगे, तू ही मेरा सहारा है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ बाराक के लिए परमेश्वर ने कहा था मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा, पर फिर वही दबोरा कह रही है मैं अगर तो निस्संदेह तेरे साथ चलूंगी, पर फिर तेरी कोई बढ़ाई नहीं होगी। यह आपके ऊपर है कि आप किसका चुनाव करते हैं। आपको शरीर का सहारा चाहिए या आत्मा का सहारा चाहिए? आप उसे अपने साथ पाना चाहते हैं या आप शरीर पर भरोसा रखकर चलना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारे लिए काफी हूं। अगर आप उस पर भरोसा रखकर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है निश्चय तुम्हारी बढ़ाई होगी, निश्चय सफलता तुम्हारी होगी, निश्चय तुम्हारे शत्रुओं को मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। पर चुनाव आपका है, आपको क्या कोई और साथ में चाहिए या परमेश्वर आपके लिए काफी है? वो परमेश्वर काफी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि उससे बेहतर और उससे बढ़कर और कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर एक बार फिर हमें ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, और हम उसकी सामर्थ पर भरोसा रखें। उससे यहाँ जो वचन कहता है स्टार्टिंग में, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। तो हम उन इजराइलियों के समान ना बने जो अपने परमेश्वर को खेदित करें, पर उस खुदा पर भरोसा रखकर, उस खुदा पर संपूर्ण मन से भरोसा रखकर उसकी और अपनी नजर टिका कर चले, तो वो कहता है बढ़ाई तेरी होगी। आमेन।
आमेन। इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है, इसके लिए मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि खुदा पर भरोसा रखिए, तो ये बरकत आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। आमेन।